जय हिंद दोस्तों, आपके अपने इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में अभिनंदन और स्वागत है। तो आज दोस्तों हम सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे आपको। तो देखते हैं सामान्य हिंदी को बिल्कुल शुरुआत से चालू करेंगे। तो आपको क्या देखना है, यदि आपको पता होगा जीके का एक क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है किस किस के बीच बहती है? ये ईरान और भारत के बीच बहती है, और भारत के बीच में बहती है। ईरान और भारत के बीच में बहती है। तो जो आपकी सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी पर लगभग 1600 ईसा पूर्व पहले आर्य आकर बस गए थे। आर्य कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे, यानी 1600 ईसा पूर्व से पहले जब वो सिंधु नदी पर आकर बस गए तो ईरानियों ने उनको क्या कहा, ये समझेंगे। ईरानियों ने उनको सिंधु प्लस ऊ, तो क्या बन गया? सिंधु। सिंधु। तो ईरान के जो लोग थे वो से को है बोलते थे। ईरानी क्या बोलते थे? ईरानी बोलते थे, वो से को क्या बोलते थे? है बोलते थे। और दे और धै को क्या बोलते थे? दे बोलते थे। और ते और थे को क्या बोलते थे? ते बोलते थे। तो उन्होंने इसको क्या बोला? उन्होंने कहा भाई से को लगा हुआ है और धै पे के लगा दो, दे, तो क्या बोला? हिंदू। आर्य को क्या कहा उन्होंने? हिंदू कहा। क्या कहा ईरानियों ने? हिंदू। अब जो भाषा हिंदू बोलते थे, जो भाषा हिंदू बोलते थे, तो उस भाषा को क्या कहा? हिंदू। जो भाषा बोलते थे वो थी आपकी हिंदी। कौन सी भाषा थी? हिंदी। तो ये हिंदी शब्द कहाँ से आया? हमारा ईरान से आया। और ईरान का पुराना नाम क्या है? तो दोस्त ईरान का जो पुराना नाम है, ईरान को क्या कहते हैं हम? ईरान का पुराना नाम इसको पारसिया कहते हैं। क्या नाम था इसका? पारसिया। जो पारसिया में भाषा बोलते थे वो फारसी बोलते थे। क्या बोलते थे? फारसी बोलते थे। फारसी से फिर वो कहाँ पर आ गए? पारसी पर आ गए। पारसी। अब पारसी से क्या बोलते हैं? ईरानी। भाई वर्तमान में तो ईरान नाम है किस देश का? पारसिया का। तो ईरान के ईरानी तो बोलेंगे। तो निष्कर्ष निकल के आया कि जो आपका हिंदी शब्द है वो हिंदी का थोड़ी है, ना ही हिंदुस्तान का, मतलब भारत का नहीं है, वो कहाँ का है? ईरान का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हिंदी शब्द है वो कहाँ का है, तो आप कहोगे हिंदी शब्द कौन कौन से हो गए? नंबर एक तो ईरानी हो गए, मतलब ईरान का। दूसरा भाई पारसी भी तो कह सकते हैं इसको हम, क्या कह सकते हैं? पारसी। दूसरा क्या है? फारसी भी कह सकते हैं। तो ये तीनों ही है। क्वेश्चन में पूछे हिंदी शब्द क्या है, तो ऑप्शन में तीनों में से कोई मिल जाए तो एक लगा देना। ईरानी भी है, पारसी भी है और फारसी भी है। तो देखो आगे देखेंगे फिर हम। आपने समझा
सबसे पुरानी नदी क्या थी? सिंधु। किसके बीच बहती थी? ईरान और भारत के बीच बहती थी। सिंधु में ऊ लगाया तो क्या बन गया? सिंधु। ईरानी जो बोलते थे वो से को है बोलते थे और ध को क्या बोलते थे? द। त और थ को त बोलते थे। तो हिंदू जो यानी कहना जो सिंधु थे, जो सिंधु नदी पर बसे थे आर्य, क्या बोलते थे? हिंदी। ईरान का पुराना नाम क्या था? पारसिया। पारसिया में क्या भाषा बोली जाती थी? फारसी। फिर वो पारसी में बदल गई, फिर ईरानी। तो हिंदी शब्द क्या है? ईरानी भी है, पारसी भी और फारसी। ये चीज आपने समझी होगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो हिंदी, हिंदी पढ़ रहे हैं तो उससे पहले संस्कृत, इससे पहले भाषा देखते हैं कि हिंदी आई कहाँ से। तो जो सबसे पुरानी भाषा है वो क्या है आपकी? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या आई? पाली। पाली के बाद क्या आई? प्राकृत। और प्राकृत के बाद क्या आई? अपभ्रंश। क्या आई दोस्त? अपभ्रंश। अपभ्रंश में दो चीज आई थी, एक तो अवहट्ट है और एक शोरसेनी। मतलब जो अपभ्रंश का सुधरा हुआ रूप क्या है? कह सकते हो अवहट्ट। क्या कह सकते हो? अवहट्ट। और अवहट्ट का जो सुधरा हुआ रूप है वो क्या है आपका? शोरसेनी। क्या है? शोरसेनी। तब जाकर के क्या बनी आपकी? हिंदी। मतलब पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी अवहट्ट थी, फिर क्या हुआ? शोरसेनी, फिर उसके बाद क्या है? हिंदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा का जन्म। तो ये जन्म तो अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश से तो हुआ है, तो आप कहोगे अपभ्रंश। लेकिन आपसे कहीं हिंदी भाषा के विकास की बात करें, किसकी बात करें की बात? जन्म की करें या विकास? जो हिंदी भाषा का विकास है वो किससे हुआ? अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी क्या चीज है? शोरसेनी। या तो आपको ऑप्शन में अपभ्रंश मिलेगा या फिर शोरसेनी। लेकिन आपसे पूछे कि हिंदी भाषा की जननी क्या है? हिंदी भाषा की जननी, तो हिंदी भाषा की जननी क्या होगी? संस्कृत। यानी संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की क्या है? जननी। क्योंकि भाई सबसे पुरानी भाषा ना, प्राचीन भाषा क्या? संस्कृत। पाली की जननी संस्कृत, प्राकृतिक की भी जननी संस्कृत, अपभ्रंश की जननी संस्कृत। लेकिन पूछे कि बताइए अपभ्रंश का जन्म कहाँ से हुआ? प्राकृत। अपभ्रंश का विकास कहाँ से हुआ? प्राकृत से। पूछे प्राकृत का जन्म कहाँ से हुआ? पाली से। पूछे प्राकृत का विकास किससे हुआ? पाली से। पूछे ये पाली का जन्म किससे हुआ? संस्कृत से। और पाली का विकास किससे हुआ? संस्कृत से। और पाली की जननी भी कौन है? संस्कृत। मतलब सारी की सारी जितनी भाषा सबकी जननी क्या है? संस्कृत। ठीक है। और विकास या जन्म की बात पूछे तो उससे पहले वाली भाषा आपको बतानी है। जैसे हिंदी पूछे तो हिंदी से पहले वाली अपभ्रंश। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश, विकास भी अपभ्रंश, लेकिन हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को हम कहते हैं। ये चीज समझ में आई होगी आपके। इन्हें हटाते हैं हम। तो संस्कृत भाषा में भी दो प्रकार की संस्कृत भाषा होती है। एक तो थी आपकी वैदिक संस्कृत। क्या थी? वैदिक संस्कृत। और एक क्या थी? लौकिक संस्कृत। दो प्रकार की संस्कृत, पाली है, प्राकृत भी है, अपभ्रंश भी है। इनका कभी कभी समय पूछ लिया जाता है कि समय बताइए, समय क्या है। देखो लगभग समय 500 ईस्वी का ही अंतर है। तो संस्कृत और पाली यहाँ पर देखते हैं, ये 1500 ईसा पूर्व रखना। क्या रखना? ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। क्या है?
1000 ईसा, सॉरी 500 ईसा पूर्व। क्या है? 500 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। तो 500 इसको बांट दो, मतलब 1500 ईसा पूर्व से क्या 1000 ईसा पूर्व कहोगे, और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, तो ये तो पूरी होगी। उसके बाद देखें पाली, तो ये चालू होती है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, या 1 ईसवी भी कह सकते हो आप भाई, 1 ईसा पूर्व कहो या 1 ईसवी कहो। अब प्राकृत होती है आपकी 1 ईसवी से 500 ईस्वी तक, किस तक? 500 ईस्वी तक। इन पर बड़ी की मात्रा लगेगी सभी पर, ठीक है दोस्त, मैंने लगाई नहीं है, आप लगा लेना, ठीक, क्योंकि अभी हम शुद्ध वाक्य नहीं पढ़ रहे हैं। और अपभ्रंश की कितनी होगी? तो 500 से 1000 होगी। क्या टाइम है इसका? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। और हिंदी की क्या है? 1000 से अब तक, भाई अब तक चले ना, 1000 ईस्वी से अब तक, यानी वर्तमान तक। लेकिन इसमें क्वेश्चन बनता है कि बताइए शुद्ध समय क्या है हिंदी का, या मानक समय, नोट करेंगे, शुद्ध या फिर मानक समय क्या है? समय किसका? हिंदी का। तो ये है मेरे दोस्त 1100 ईस्वी से लेकर अब तक। 1000 ना कहना अब, क्योंकि अब शुद्ध रूप पूछ लिया इन्होंने, वैसे पूछे तो 1000 ईस्वी से अब तक, लेकिन कहे क्वेश्चन में कि शुद्ध या मानक समय हिंदी का क्या होता है, तो आप कहोगे 1100 ईस्वी से लेकर अब तक। तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।